आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाला दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गजा पर 14वें रोज भी वहशियाना बमबारी कदीम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को तबाह कर दिया। सैकड़ों शहरियों ने पनाह ले रखी थी। जबालिया में भी पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए। 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 3859 हो गई। सेहूनी रियासत का गजा में खून की नई होली खेलने का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा का कहना है फौज जल्द गजा के अंदर दाखिल होगी। ऑपरेशन का मकसद कैदियों को बाजियाब करवाना है। हमास का हौसला और अज़्म बुलंद है। इसराइल से तवील जमीनी जंग के लिए तैयार है। वादा करते हैं दुश्मन के साथ हिसाब किताब सख्त और तकलीफ दे होगा। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का दुश्मन को दो टोक पैगाम। इसराइल गजा में दाखिल हुआ तो हमला कर देंगे, हिजबुल्लाह की वार्निंग। तवील नाकाबंदी और मुहासरा। गजा में इंसानी अलमिया संगीन। खुराक मौजूद है ना अद्वियात। अस्पतालों में सहूलियत खत्म। डॉक्टर मरीज को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। 20 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने के लिए तैयार। आज फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाई जाएगी। आलमी इदारा बराए सेहत पर उम्मीद। जालिमों शर्म करो, मासूम बच्चे मर रहे हैं, अब तो लाशें रखने की भी जगह नहीं बची। गजा की डॉक्टर फट पड़ी। आलमी ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश। गजा के शहरियों पर इसराइल के वहशियाना हमले घिनौना जुर्म। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। रियाद में सऊदी वलीअहद से बरतानवी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सीज फायर की जरूरत पर इत्तेफाक। मोहम्मद बिन सलमान से यूएन सेक्रेटरी जनरल का भी राबता। सऊदी वलीअहद का इलाकाई अमनो सलामती के लिए इसराइली हमले बंद कराने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस की काहिरा में मिस्री वज़ीर खारजा से मुलाकात। यूएन सेक्रेटरी जनरल का फौरी जंग बंदी पर जोर। गजा का बहरान पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। रूस ने खबरदार कर दिया। तेहरान पर इल्जामात इश्तियाल अंगेज करार। रूसी वजीर खारजा का कहना है सलामती काउंसिल हर फरीक को हमलों से बाज रहने पर आमादा करे। अमरीकी सदर जंग को हवा दे रहे हैं। गजा के शहरियों पर बमबारी के लिए असलहा फराहम किया जा रहा है। जो बाइडन पर जंगी जुराइम का मुकदमा चलाया जाए। स्पीकर रूसी पार्लियामेंट का मुतालबा। हमास इसराइल जंग का दायरा फैलने लगा। शाम और इराक में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले। एक कॉन्ट्रैक्टर हलाक, मुतादिद फौजी एहलकार जख्मी। हमले यमन से हौसी ग्रुप ने किए। 3 क्रूज मिसाइल बहरे अहमर में मौजूद अमरीकी नेवी ने तबाह कर दिए। पेंटागन तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमरीका इसराइल को मजीद आयरन डोम सिस्टम फराहम करेगा। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज बुलंद। चिली में इसराइली सिफारतखाने के बाहर मुजाहरा। पेरिस के जमहूरिया स्क्वायर मुजस्मे के करीब एहतजाज। नीदरलैंड, जर्मनी, बार्सिलोना, उर्दन, कतर और दीगर ममालिक में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा के अल अहली अस्पताल को निशाना बनाने पर गम और गुस्से का इजहार। इसराइली जारहत के खिलाफ नारेबाजी। भारत से शिकस्त भुलाकर शाहीन मैदान में उतरने को तैयार। वर्ल्ड कप में शाहीनों का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स की बेंगलोर में सख्त ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने बीमारी से छुटकारा पा लिया। कौमी टीम में अहम मैच खेल के लिए एक तब्दीली का फैसला। नायब कप्तान शादाब खान की जगह उसामा मीर की वापसी होगी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, खुद पर यकीन रखें, मुझे आप पर 100% यकीन है। बाबर आजम की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। भारत से हार का गुस्सा ऑस्ट्रेलिया पर निकलेगा। फास्ट बॉलर हसन अली जीत के लिए पुरअज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पेट्रोल सस्ता हो गया, वर्ल्ड कप में हमारी गाड़ी भी आगे चलेगी। पाकिस्तान टीम के लिए इस वक्त जीतना जरूरी है, रन रेट खुद ही बढ़ जाएगा। सीपैक नए दौर में दाखिल हो चुका। चीन से लाजवाल शराकतदारी को मजीद वुसअत देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियोंग यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा तिजारती और मवासलाती राहदारी 2 अजीम कौमों को जोड़ने का बायस है। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों से इलाकाई अमन को फरोग मिलेगा। वतन वापसी का सफर। नवाज शरीफ के दुबई में डेरे। पाकिस्तान के लिए कल उड़ान भरेंगे। खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लीगी कायद कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां जारी। 90 रोज में आम इंतखाबात
दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को मुकदमा सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी लग गया। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में नजरबंद 114 असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। डेप्यूटी कमिश्नर्स के नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा, इमरजेंसी बच्चा वार्ड और जेर तामीर इमरजेंसी का मुआयना। एक बेड पर 3 बच्चों की मौजूदगी पर इजहार नाराजी। मोहसिन नकवी का अस्पताल इंतजामिया को बेहतर बेड्स मैनेजमेंट का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के इलाज और उनकी तहकीक का मंसूबा 12 साल बाद भी तकमील का मुंतजर। चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट 3 साल में मुकम्मल होना था। लागत बढ़कर 8 अरब रुपए तक जा पहुंची। कराची के जिना अस्पताल में भी मसाइल के अंबार। स्टाफ की कमी के बायस गायनी वार्ड में सर्जरी इल्तवा का शिकार। सिख रहनुमा का कत्ल, कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। कनाडा ने भारत से अपने 41 सिफारतकार बुला लिए। कैनेडियन वज़ीर खारजा का कहना है कि भारत के सिफारतकारों को बेदखल करने की धमकी का जवाब नहीं देंगे। सीपैक नए दौर में दाखिल हो चुका। चीन से लाजवाल शराकतदारी को मजीद वुसअत देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियोंग यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, तिजारती और मवासलाती राहदारी 2 अजीम कौमों को जोड़ने का बायस है। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों से इलाकाई अमन को फरोग मिलेगा। वतन वापसी का सफर, नवाज शरीफ के दुबई में डेरे। पाकिस्तान के लिए कल उड़ान भरेंगे। खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लीगी कायद कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां जारी। नब्बे रोज में आम इंतखाबात, दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को मुकदमा सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी लग गया। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। आलमी कप में भारत की लगातार चौथी फतह। सुरमाओं ने बंगाल टाइगर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 256 रन बनाए। भारतीय टीम ने हदफ बासानी 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। विराट कोहली की वनडे करियर की 48वीं सेंचुरी। क्या ये व्हाइट बॉल नहीं थी? भारत के मैच में जानिबदार अंपायरिंग पर उंगलियां उठ गईं। भारत को जीत के लिए 2 रन और कोहली को सेंचुरी के लिए 3 रन दरकार थे, मगर अंपायर ने लेग साइड से कई इंच दूर गेंद को वाइड करार दे दिया। वाइड करार नहीं दिया। अंपायर के फैसले पर खुद विराट कोहली भी हैरान रह गए।